वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणाम मित्रों, भगवान गणेश का स्मरण करते हुए आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का वीडियो जो हम बना रहे हैं वो एक पौराणिक कथा है भगवान शिव की। इस कहानी के अंदर एक समय की बात है जब समुद्र मंथन चल रहा था। देवता और राक्षस दोनों ही समुद्र मंथन कर रहे थे। उसमें सबसे पहली चीज़ जो निकली वो कालकूट विष निकला। कालकूट विष इतना भयंकर विष था कि उसकी एक बूंद भी अगर ज़मीन पे गिर रही थी तो वो जगह बंजर होती जा रही थी। जिस पे वो बूंद पड़ रही थी वो भस्म होता जा रहा था। देवता, मानव, राक्षस, दैत्य सब त्राही त्राही करने लगे। ऐसे में हमारे भोलेनाथ जो है वो प्रकट हुए और उन्होंने इस विष को धारण किया। इसीलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। उन्होंने अपने कंठ में इस विष को धारण किया, किंतु धारण करने के बाद ही उनकी जो पूरी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई और आग की लपटें उनके शरीर से उठने लगी। खैर, देवता और राक्षस जो है उन्होंने पुनः समुद्र मंथन का काम शुरू किया। ये बात ब्रह्मा जी को ठीक नहीं लगी और ब्रह्मा जी जो है देवता और राक्षस दोनों के पास गए और उन्हें जाके समझाया कि तुम्हारी इतनी बड़ी जो समस्या थी उसका निदान महादेव ने किया है, लेकिन वो विष धारण करने के बाद जो है उन्हें अत्यंत पीड़ा हो रही है। उनकी जो पूरी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है और आग की लपटें उठ रही हैं। तो कम से कम और कुछ नहीं तो उनकी इस समस्या का तो समाधान करना चाहिए। ये बात सुन के देवता और राक्षस जो थे दोनों को बहुत ही लज्जा आई और जिसके हाथ में जो मिला वो लेके और भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने लगा। जिसके हाथ में जल मिला वो जल लेके चढ़ाने लगा। किसी के हाथ में फलों का रस था तो वो फलों का रस चढ़ाने लगा। जिसके हाथ में जो मिला वो चढ़ाने लगा। खैर, इतना पानी भगवान शिव पे चढ़ाया गया कि उनका जो ये आग की लपटें थी वो शांत हुई और इतना पानी चढ़ा भगवान शिव पे कि उससे एक नदी बन गई जिसका नाम नर्मदा आज के समय में कहलाया जाता है। नर्मदा नदी में जो पत्थर मिलते हैं उनसे मंदिरों में शिवलिंग रखे जाते हैं और उन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग का नाम भी दिया जाता है। तो खैर, उस समय भगवान शिव जो है वो उनकी पीड़ा का निदान हुआ और भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उस वक्त उन्होंने देवताओं से कहा कि भविष्य में आने वाले जन्मों जन्मों तक, सालों सालों तक, सदियों सदियों तक जो व्यक्ति भक्ति भाव से मुझ पे जल चढ़ाता है या कोई भी द्रव्य चढ़ाता है मैं उसके जीवन के सारे कष्ट हर लूँगा। ऐसा भगवान ने अपने वचनों में कहा। भगवान भोलेनाथ जो हैं उनका एक एक वचन अमोघ है, एक एक वचन पत्थर की लकीर के समान है। तो यही बात है आज के समय में भी लागू होती है। जो व्यक्ति भक्ति भाव से भगवान शिव को जल चढ़ाता है उसके जीवन के आदि व्याधि दुख कष्ट सब भगवान शंकर जो है हर लेते हैं। ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ, ऐसे हैं हमारे महादेव। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से भगवान शिव पे जल चढ़ाया जाता है। सावन का मास है। आपसे भी मैं अनुरोध करता हूँ, वैसे तो पूरे साल ही भगवान शिव पे जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन सावन के मास में भगवान शिव पे जल और एक बील्व पत्र चढ़ाने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ये बील्व पत्र पर भी एक बहुत अच्छी कथा है जो माता पार्वती से जुड़ी हुई है। ये अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। अगर आप किसी भी और धर्म या ज्योतिष से रिलेटेड मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं उनका जवाब दूंगा। आप कमेंट में लिखिए, मैं उनका जवाब दूंगा। ओम श्री गणेशाय नमः।